एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोनों ही मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। 8x + 5y = 9 इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 2 ये सेकंड वाली है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में से क्या किया, हमने फर्स्ट इक्वेशन में से यहाँ हमारे पास है 8x + 5y = 9। इस इक्वेशन में से हमने 8x ये 5y को हम उस साइड में ले गए, 9 - 5y। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप में x = 9 - 5y/8। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब इस 3 नंबर इक्वेशन को हम पुट कर देंगे। पुट x = 9 - 5y/8 इन इक्वेशन। हमने ये वैल्यू निकाली है इक्वेशन फर्स्ट से। हम अब इस वैल्यू को, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से हमने पुट किया 3x की वैल्यू यहां पे पुट कर दी है 9 - 5y/8 + 2y = 4। अब हम इसको जब सोल्व करेंगे, 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगी 27 - 15y। x यहां से हमारे पास में से रिमूव हो गया है अब इस इक्वेशन में, ओवर 8 + 2y = 4। नेक्स्ट स्टेप में ये 8 जो यहाँ पे सिर्फ इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहा है, हम इस इक्वेशन को अभी 8 को 2 टाइप से हम रिमूव कर सकते हैं। एक तो हम कहें कि हमने एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेके हमने इधर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। या फिर हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि हमने इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड में, इस साइड में भी और उस साइड में भी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हुए इस पार्ट में तो 8 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उधर भी हमारे पास 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की, और इधर भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो किस तरीके से किया हमने। एलसीएम था हमारे पास, ये एलसीएम लिया हमने 8, दोनों के साथ ले लिया एलसीएम। नाउ यहां पर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 27 - 15y एंड प्लस यहाँ पे हो गया हमारे पास 16। तो ये अपॉन में सभी के साथ में है, तो ये हमारे पास में 16y हो गया यहाँ पे = 34। नेक्स्ट स्टेप में होगा 32। तो अब ये 4 हमारे 8 जो यहाँ पे है, ये 4 से मल्टीप्लाई कर देगा उधर जाके, तो ये हमारे पास हो गया इस तरीके से। ये सोल्व होके 32 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो 15y + 16y, तो यहां से ओनली हमारे पास 1y बचेगा = 32। ये 27 उधर जाके -27, तो = 5। y = 5 आंसर हमारे पास यहां से आया है। ये वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। x = 9 - 5 × 5/8। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई 5 × 5 = 25 25 हमारे पास में वैल्यू पुट करने पर 9 - 25/8। तो जब इस वैल्यू को हम सोल्व करेंगे, हमारे पास वहां पे क्या है, 25 है नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव है, तो दोनों का डिफरेंस 16, जो ग्रेटर वैल्यू के साथ में साइन है वो साइन /8। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट x = हमारे पास आ गए -2 सोल्व होगी। तो हमारे पास x = यहां से सोल्व होने के बाद x = हमारे पास आया है -2 एंड y = 5। ये हमारे पास था सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने जो सोल्व किया। नाउ अब हमारे पास इसके बाद में है, हमने जो सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। बिफोर दैट पोज इट एंड नोट डाउन। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसको, इसी क्वेश्चन को बाई
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिस बेस पर ये एक्सरसाइज है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है दोनों, तो उसके अकॉर्डिंग हमने किया यहाँ पे x y और 1 लिख लिया हमने। तो नेक्स्ट हमने इसके नीचे क्या लिखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं। अभी तक तो आप लोगों को ये याद हो गया होगा क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से हमने करना है। नेक्स्ट यहां से x वाले को छोड़ दो, बाकी होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 इंटू में 4, देखो क्या कोफिशिएंट क्या है ना यहां से। अच्छा, उससे पहले हमें एक चीज और करनी है, 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड हेयर 3x प्लस 2y, 4 इधर आ जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो यहां से हमारे पास कोफिशिएंट है 8, यहां पे है 3, 5, 2, माइनस 9, माइनस 4। तो इनके कोफिशिएंट की प्रोडक्ट लेनी है हमने, क्रॉस प्रोडक्ट। x के नीचे वाले को छोड़ दो, बाकी होगा क्रॉस प्रोडक्ट। इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। 5 इंटू 4 माइनस 20, 2 इंटू में माइनस, देखो माइनस तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा ही। नेक्स्ट 2 इंटू में माइनस 18, 2 इंटू में माइनस 9, माइनस 18। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है, ये लेना है और इसकी प्रोडक्ट। तो उसके लिए हमने यहां से इसको छोड़ दिया, और क्योंकि ये इसके आगे आना चाहिए, यहां पे हम लिख देंगे वैसे हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, माइनस 9 इंटू में 3, माइनस 27, माइनस 4 इंटू 8, माइनस 32। एंड द नेक्स्ट वन, तो द लास्ट में जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, अब वो इन दोनों की प्रोडक्ट। इस वाले कॉलम को हम छोड़ देंगे, ये दोनों की प्रोडक्ट 16 माइनस यहां से 15, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास 15 आ गई, 15। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x ओवर यहां से माइनस 20 एंड माइनस माइनस प्लस 18, माइनस 20 प्लस 18 इज इक्वल टू सिमिलरली y ओवर माइनस 27 माइनस 32 इज इक्वल टू 1 ओवर 1। नेक्स्ट स्टेप में ये यहीं पे हम कर देंगे इसको। देखो माइनस 20 प्लस 18 कितना हो जाएगा हमारे पास हो गया ओनली माइनस 2 इस स्टेप में। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस आएगा यहाँ पे, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 5। तो अब यहां से हमने क्या करना है, एक बात तो इस वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ में यहां से कंपेयर कर लो। ये वेरिएबल वाली वैल्यू इक्वल टू, देखो यहां से x ओवर माइनस 2 इक्वल टू y ओवर 5 इक्वल टू 1 ओवर 1, यानी कि ये वैल्यू इसके इक्वल भी है, ये वैल्यू इसके इक्वल भी है, और ये दोनों वैल्यू भी आपस में इक्वल है। तो हमने क्या किया, ये पार्ट और ये लिया, ये रेशियो लिए हमने, x ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 1, क्रॉस प्रोडक्ट की हमने इनकी। तो x इज इक्वल टू माइनस 2, वहां से हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से सोल्व किया क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो y इज इक्वल टू 5 आंसर आ गया, और यही दोनों आंसर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से आए थे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 1। हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिकोड करके लिखा, मैं एक बार आप लोगों के लिए रीड कर देता हूँ। A part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depend on the number of day one has taken food in the mess। तो एक हॉस्टल में जो मंथली चार्ज है हॉस्टल का वो फिक्स है, और कितने दिन तक किस स्टूडेंट ने, किस भी पर्टिकुलर पर्सन ने वहां पे फूड कंज्यूम किया है, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट पर डे के अकॉर्डिंग उसका चार्ज लगेगा। फिर कह रहा है कि ए पर्सन, अ स्टूडेंट, when a student take food for 20 days, 20 days के लिए एक स्टूडेंट ने फूड कंज्यूम किया, वहां पे लिया और 20 डेज तक रहा, तो उनको चार्ज पे करना पड़ा 1000 रुपीज। एंड अदर स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज pays rupees 1180 as hostel charge। Find the fixed charge and the cost of food। तो हमने यहां से एक तो फिक्स चार्ज क्या है
वो फाइंड आउट करना है और एक चार्ज पर डे क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो देखें कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। लेट सबसे पहले जो हमने फाइंड आउट करना है इन क्वेश्चन में, हम वही वैल्यू को लेट करेंगे। लेट फिक्स्ड मंथली चार्ज ये हमने कंसीडर कर लिया। लेट अस x रुपीज in rupees x, and next let cost of food per day, एक दिन का फूड का कॉस्ट जो है लेटस वो भी इन रुपीज में हमारे पास है y रुपीज। तो देखो अब जो पर्सन 20 डेज, जो भी स्टूडेंट 20 डेज तक रहा है, फिक्स्ड मंथली चार्ज है तो वो तो पूरे मंथ का लगेगा। सिमिलरली इस केस में भी, यानी कि दोनों के केस में ये x वैल्यू, ये जो भी x रुपीज है मंथली चार्ज, वो तो दोनों के चार्ज में, यहाँ पे टोटल चार्ज में ऐड है ही। बाकी जो है वो 20 डेज तक कितना चार्ज है फूड के अकॉर्डिंग, एंड 26 डेज के अकॉर्डिंग के फूड के अकॉर्डिंग कितना चार्ज है वो ऐड किया गया है। प्लस 20 फूड पर डे चार्ज है y ऐड कर दिया, और यहाँ पे 26 ऐड कर दिया। तो ये वैल्यू टोटल बनी 1000 और ये बनी 1180, यानी कि 1180 रुपीज। ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई है। अभी हम इन इक्वेशन को क्या रखते हैं, हम इन इक्वेशन को लिख लेंगे इस फॉर्म में, जो जनरल फॉर्म होती है x + 20y - 1000 इक्वेशन नंबर 1, एंड x + 26y - 1180 इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा जो है प्रोसीजर, उसमें हमने अप्लाई करना है, अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उस मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या वैल्यू आएगी वो देखेंगे अभी हम। तो x अपॉन, सबसे पहले यहां पर हमने क्या लेना है, अब 20 एंड मल्टीप्लाई 1180, 20 मल्टीप्लाई माइनस किया 1180, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी एक जो भी होगी, और नेक्स्ट केस में माइनस करेंगे हम इसमें से इन दोनों का प्रोडक्ट, वो हो जाएगा 26 इंटू में 1000 नेगेटिव 1000 नेगेटिव, एंड नेक्स्ट इज इक्वल टू y अपॉन। अब क्या होगा नेक्स्ट केस में, हमारे पास ये अभी हमने ले लिए थे दोनों के लिए, अब जब इस y के लिए लेंगे, ये छोड़ देंगे हम कॉलम यहाँ से, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास इसके आगे रखी होगी इस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई और माइनस में इन दोनों के मल्टीप्लाई, दैट इज 1000 माइनस 1180, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप वेट, ये माइनस साइन के साथ में, तो ये माइनस की हो जाएगी वैल्यू और ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी। नेक्स्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन, नेक्स्ट केस में 1 इंटू में 26 एंड माइनस 1 इंटू में 20, 1 इंटू में 20। तो इनको अब सोल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x और y के लिए। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या होगा, x अपॉन मल्टीप्लाई की हमने 0 0 2 और 36 एंड 2, ये हमारे पास वैल्यू यहाँ से आ गई, माइनस यहाँ से हमारे पास माइनस एंड ये वैल्यू हो जाएगी 26,000, माइनस की वैल्यू माइनस माइनस प्लस और इसका माइनस इसके साथ लगाना रह गया था, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस प्लस 26,000। नेक्स्ट इज इक्वल टू y। सिमिलरली इनको हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व होने पे ये वैल्यू आ जाएगी 180 एंड इज इक्वल टू 1/6। इसको फर्दर सोल्व करते हैं
और सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आंसर दे देगी हमें। तो यहाँ से x ओवर, यहाँ से क्या बचा हमारे पास बचेगा, देखो ये जो वैल्यू है 26,000 और ये है 23,600, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी पॉजिटिव 2400 इज इक्वल टू y ओवर 180 इज इक्वल टू 1/6। तो हमें आंसर फाइंड आउट करना है। अब आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पहले इन दोनों वैल्यू को लेंगे, x ओवर 2400 इज इक्वल टू 1/6 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, हम इसको यहाँ पे ले आएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2400 2400/6, यानी कि x इज इक्वल टू 400 रुपीज। 400 x की वैल्यू आ गई, बाद में हम जब लिखेंगे मंथली फिक्स चार्ज 400 रुपीज, तो हमारे पास आ जाएगा मंथली फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू 400 रुपीज। अब ये रहती है y की वैल्यू, तो फर्स्ट नोट इट डाउन। तो अब हम यहां से y की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हम y की वैल्यू रखेंगे एक इक्वेशन में। इक्वेशन हमारे पास थी, यहीं पे जो अभी इक्वेशन थी उसमें हमारे पास था x प्लस 25 माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। तो उसमें हम इक्वेशन में 400 की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू 400 प्लस 25 माइनस, सारे कॉन्स्टेंट टर्म को उस साइड में ले जाते हैं, उस साइड में ले जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस की वैल्यू है तो उधर जाके पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, ये पॉजिटिव वैल्यू है उधर जाके हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो हमारे पास यहाँ से बचा y इज इक्वल टू 600/20, देन y इज इक्वल टू 30। तो यानी कि y हमारे पास आ गया यहाँ से 30, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू 30 रुपीज। तो ये हमारे पास आंसर आ गए हैं दोनों के। कॉस्ट ऑफ फूड इज इक्वल टू 20 रुपीज पर डे एंड मंथली फिक्स चार्ज इज 400 रुपीज। And this is our question 4 part. Next is the second part of question number 4. Let fraction हमने कंसीडर कर लिया x over y। देखो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है a fraction become 1/3 when 1 is subtracted from numerator and it become 1/4 when 8 is added to denominator। ये आपके पास स्टेटमेंट है। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास ये इस तरीके से बना, हमने लेट किया फ्रैक्शन को x ओवर y, एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जब उसके न्यूमरेटर में से हमने 1 को माइनस किया तो हमारे पास 1/3 बच गया। ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो अब हमने क्या किया, ये हमारे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, अब ये भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। यहां से हमने 2 इक्वेशन फॉर्म की, इसको सोल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई से, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो हमने क्या किया, ये कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट को भी हम इस साइड में ले गए, तो हमने जनरल फॉर्म की इक्वेशन बना ली, जनरल फॉर्म की जैसी इक्वेशन बना ली, 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट केस में यहां से 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम थोड़ा सा इसको और डीपली समझें, यानी कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो कोई भी तरीके से, नेगेटिव और एडिशन वगैरह में या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हुए या फिर सब्ट्रैक्शन करते हुए किसी भी टाइप की मिस्टेक कम से कम हो। उसके लिए हम क्या करें, इसको थोड़ा सा बिल्कुल ही ओपन करके हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हमने यहां से क्या करना है, ये हमारे पास x है, ये y है, यहाँ पे कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है, तो इसके साथ में जो हमारे पास लास्ट में बनाता है उसके अकॉर्डिंग x y और ये y। तो अब हमने यहां से क्या किया, x y 1 लिया। नेक्स्ट केस में फर्स्ट जो इक्वेशन है
उसके कोफिशिएंट 3, -1 एंड -3। फिर नेक्स्ट 1, 4, -1 एंड -8, ये हमारे पास आया है। अब आपने क्या करना है, इसमें जो आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, आप फर्स्ट वाला कॉलम जो है A1 A2, फर्स्ट वाले कॉलम में से ये लास्ट के दो कोफिशिएंट जो हमारे पास है, इनको भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख लो। ये सारा आपने रफली करना है, ये आप रफली करोगे, फेयर में नहीं करोगे। ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं। ये कोई हमारे क्वेश्चन का शो करने का पार्ट नहीं है कि हम इस तरीके से इसको कर रहे हैं। तो ये वाला हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ अब क्या होगा, देखो अब हमने जो करना है वो है x ओवर y ओवर और 1 ओवर, इनको सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट केस में क्या था हमारे पास, x ये आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई और उनका डिफरेंस -1। आप ये भी कर सकते हो, मिस्टेक ना हो, इसके नीचे भी एक माइनस, इसके नीचे भी एक माइनस और इसके नीचे भी, ठीक है। नेक्स्ट -1 -8, ये हमारे पास हो गया -1 इंटू -8 प्लस का 8 बन गया, ये वैल्यू नोट कर दी यहाँ पे। नेक्स्ट -1 -3 प्लस के 3, ये एज इट इज। नेक्स्ट फिर जब बात करेंगे हम y की, तो y के केस में इस आगे वाले दोनों को ले लो, -3 इंटू 4 -12, -3 इंटू -3 इंटू 4 -12, -12, ये हमने नोट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट -8 इंटू -8 इंटू 3 -24, ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस आया है साथ में तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट केस, अब हमने 1 लेना है, तो 1 के लिए ये कौन सा है, ये यहीं से तो लिखा था हमने। अब इन दोनों को ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू -1 -3, नेक्स्ट 4 इंटू -1 -4, ये हो गया -4। अब सोल्व करते हैं इसको, x ओवर 5 इज इक्वल टू y ओवर -12 माइनस प्लस 24 यानी कि -12 प्लस 24 हमारे पास बचेगा +12। इन द नेक्स्ट केस 1 ओवर -3 माइनस +4, ये प्लस की 1 वैल्यू यहाँ पे हमारे पास बची है। तो नेक्स्ट क्या है, हमें x और y के लिए सोल्व कर देना है। यहाँ से x ओवर 5 इज इक्वल टू 1 ओवर 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5 आ गया। नेक्स्ट केस y ओवर 12 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई, जो फ्रैक्शन हमारे पास थी वो फ्रैक्शन थी x ओवर y, और x ओवर y यहाँ से क्या बन गया, x की वैल्यू रखी 5 एंड y की वैल्यू रखी 12, ये हमारे पास में 5 ओवर 12 वो फ्रैक्शन आ गई है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट इज द पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। हियर क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स in a test, getting 3 marks for right answer and losing 1 marks for wrong question। अगर क्वेश्चन उसका सही था तो 3 मार्क्स मिले हैं, और अगर गलत था तो 1 नंबर उसमें से माइनस कर दिया गया है टोटल में से। फिर कह रहा है कि had 4 marks been awarded, अगर ऐसा होता कि 4 मार्क्स दिए जाते सही क्वेश्चन के लिए और 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाते रॉन्ग आंसर के लिए, तो जो स्कोर था यश का, वो स्कोर यश का जो स्कोर है वो 50 होना था। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। फिर आगे इसमें गिवन है, यश वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स
हाउ मैनी क्वेश्चन वेयर इन द टेस्ट, हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन पेपर में या टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे। यानी कि ये बात तो कंफर्म है, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो क्या है, जितने भी हमारे पास राइट क्वेश्चन थे उसने जो अटेम्प्ट किए और प्लस रोंग क्वेश्चन, वो सारे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। तो देखो सबसे पहले लेट टोटल नंबर ऑफ राइट आंसर क्वेश्चन, जितने भी उसने क्वेश्चनों का राइट आंसर दिया, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए गए हैं। राइट आंसर क्वेश्चन दैट इज x एंड रॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दैट इज y। तो हमारे पास यहां से एक इक्वेशन हमें मिलती है, x टोटल क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या होंगे, x प्लस y। यानी कि जो भी हमारे पास बाद में x और y की वैल्यू आएगी उन दोनों को हमने ऐड कर देना है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा फाइनली आंसर होगा। बिफोर दैट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो लुक हियर, तो ये हमने यहां से कंसीडर कर लिया है। नेक्स्ट इज, अब चलते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम यही जो दिया है यही लिखेंगे, लेकिन हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। देखो उसको 40 मार्क्स मिले हैं फर्स्ट के अकॉर्डिंग, गेटिंग 40 मार्क्स, टोटल मार्क्स 40 हैं। जब उसने राइट आंसर के क्वेश्चन राइट आंसर दिया और रॉन्ग आंसर दिया, तो राइट आंसर दिया तो 3 मार्क्स उसको मिले हैं। एंड लेट द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसने राइट आंसर दिए हैं वो x है। तो लेट अस, अगर मैंने 10 क्वेश्चन सही किए हैं तो मुझे 10 इंटू में 3 30 मार्क्स मिलेंगे। तो यानी कि x नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए हैं तो मल्टीप्लाई में ये 3 की मल्टीप्लाई होगी, टोटल नंबर कितना हो गया, टोटल यहां से मार्क्स 3x। और अगर मेरा एक क्वेश्चन गलत है तो 1 इंटू में -1 इज इक्वल टू -1 मार्क्स हो जाएगा। अगर मेरे इसी टाइप से 5 क्वेश्चन रॉन्ग हैं तो 5 इंटू में -1 -5 होगा। यानी कि इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 हो गया, क्योंकि 1 मार्क्स कैंसिल कटेगा, तो ये हमारे पास -y। इन दोनों का सम ओवरऑल तो मेरे पास क्या आ गया, ये तो एग्जांपल दिया है मैंने एक आपको समझाने के लिए। तो यहां से ओवरऑल क्या आ गया हमारे पास, यहां से फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आती है 3x - y इज इक्वल टू 40। हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, 3x - y - 40 इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट केस में कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता कि 4 मार्क्स राइट क्वेश्चन के लिए, यानी कि 4x राइट क्वेश्चन के लिए उसको मिला है मार्क्स, जितने भी क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट किए उनके लिए 4 मार्क्स टोटल हो गया हमारे पास ये। फिर अगर जितने भी क्वेश्चन मिस्टेक थे उसके गलत थे उनके लिए -2 एक पर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो -2 इंटू में y -2 इंटू y इज इक्वल टू, उस केस में हमारे पास 50 उसका स्कोर होता। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इस 50 को इधर ले आए, -50 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 0 बचा। तो ये हमारे पास अब 2 इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, 2 इक्वेशन हमने बना दी हैं। नेक्स्ट स्टेप वही है, हमने बाई अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी, जो भी x और y की वैल्यू आएंगी उन दोनों को फाइनली ऐड कर देना, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे। ये वाकई आपने खुद अप्लाई करके करना है। नेक्स्ट इज द पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। हियर इज द क्वेश्चन, प्लेस A एंड B आर 100 मीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे पर एक A प्लेस और B प्लेस दोनों ही 100 मीटर डिस्टेंस पर हैं। उसके बाद कह रहे हैं वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। एक सेम टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर A से और B से 2 कार स्टार्ट करती हैं, एक A से और एक B से, सेम डायरेक्शन में वो दोनों कार स्टार्ट हुई और आफ्टर 5 आवर्स वो मीट करती हैं एक दूसरे को, वो दोनों कहीं पर जाकर मिलती हैं। कहने का मतलब
ए कार की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, बी कार की थोड़ी कम है, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं पे जाके मिल गई। नेक्स्ट है, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, वो 5 आवर्स में मिलती हैं। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर्स। और अगर वो एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे मतलब देखो ये सेम डायरेक्शन थी, अब ये कार इस डायरेक्शन में और ये कार इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से आए, तो ये 1 आवर के बाद, आफ्टर 1 आवर ये यहां पर मिल जाती हैं। तो अब आप यहां से जो फाइंड आउट करना है हमने, व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, दोनों कार्स की स्पीड क्या है। तो देखो आप एक बात समझिए, यहां से जो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है, किस बेसिस पे हमने क्वेश्चन करना है वो भी डिस्कस करेंगे। पहले आप ये देखो कि जब ये कार सेम डायरेक्शन में चली है, तो यहां पर एक कार है और एक कार यहां पे, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ। जब इन्होंने शुरू किया और यहाँ पे 5 आवर्स के बाद में जाके मिली दोनों, तो यानी कि उस टाइम कार ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है और कार जो बी ने ट्रेवल डिस्टेंस की है, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, ए कार ने बी कार के कंपेयर में 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया है। यानी कि यहां से डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ए माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार बी करें तो उनका डिफरेंस कितना आएगा, हमारे पास 100 का डिफरेंस आएगा। इसी का हमने यूज करना है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आती हैं तो 1 आवर में इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और 1 आवर में इसने जितना डिस्टेंस किया, दोनों का डिस्टेंस यहां तक का क्या बनता है, हमारे पास 100 किलोमीटर बनता है। यानी कि 1 आवर में दोनों का ट्रेवल डिस्टेंस को ऐड करके हमारे पास सेकंड इक्वेशन आएगी। तो यहां से, इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन में आगे करें, आपको यहां से स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बारे में ये समझने की जरूरत है कि स्पीड ऑफ एनीथिंग, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लिया गया है, वो हमारे पास स्पीड होती है। तो यहां से हमारे पास इसमें लेट करेंगे, हम कंसीडर करेंगे स्पीड ऑफ द, जो भी है, लेट स्पीड ऑफ कार ए इन किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू एक्स, और इसी तरीके से लेट स्पीड ऑफ कार बी इन आवर, इन किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू वाई। अब हमारे पास क्या था यहां से, वो था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन। अब यहां से हम डिस्टेंस निकालते हैं, स्पीड हमारे पास है, हमने कंसीडर कर लिया, टाइम टेकन 5 आवर्स, 1 आवर्स, तो डिस्टेंस भी हम यहां से निकालेंगे इनका यूज करके, और उस डिस्टेंस का यूज करके हम यहां से दोनों इक्वेशन बनाएंगे। एक में जो दोनों का डिफरेंस 5 आवर्स में ट्रेवल किए होगा, दोनों का डिफरेंस 100 होगा, और दूसरे में हमारे पास दोनों का सम 100 के इक्वल होगा, जो भी हमने डिस्कस किया था। देखो अब स्पीड क्या, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस जो है इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो इसका यूज करेंगे अब हम। देखो नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 5 आवर्स इज इक्वल टू क्या होगी, देखो 1 आवर में x किलोमीटर है, 5 आवर में 5x हो जाएगी, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी इन 5 आवर्स
वो क्या हो जाएगा हमारे पास 5y हो जाएगा। तो दोनों की डिस्टेंस होगी। अब यहां से हम डिस्कस कर रहे थे कि कार ए ने 100 किलोमीटर मोर 100 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। तो यहां से 5 अगर कॉमन लें x माइनस y इज इक्वल टू 5 इंटू में 20, 5 से 5 कैंसिल। यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारे पास। यहां से इसको कर लेते हैं हम नोट डाउन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए चलते हैं हम। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, बिफोर दैट नोट इट डाउन। नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारे पास यहां हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इन 1 आवर। कब, उसमें भी आप नोट कर देना, यहाँ पे हमने लिखा नहीं उसमें, यहाँ पे नोट कर देना। सेम डायरेक्शन में था, अब ये अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में ये इन 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली 1 आवर में y। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो x एंड प्लस y इज इक्वल टू 100, x प्लस y इज इक्वल टू 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से हमने सोल्व कर लेना है, और सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी। अभी सोल्व कर लेते हैं हम इसको x और y की वैल्यू के लिए। देखो 1 इज x माइनस y इज इक्वल टू 20 एंड अनदर 1 इज x प्लस y इज इक्वल टू 100। ये दोनों इक्वेशन है। यहां से हमने मेथड कौन सा लगाना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड देखते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के अकॉर्डिंग अब हमने क्या करना है, हम इस 20 को इधर लेके आएंगे, x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू इक्वेशन इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, ठीक है 1। ये को हम हटा देते हैं 1 और 2 से। नेक्स्ट x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। नो x y 1 अपॉन ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। क्या प्रोसीजर किया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, माइनस यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो। फिर नेक्स्ट देखो x वाले हैं, इसको छोड़ो, -1 इंटू -100, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास आ गया प्लस के 100। नेक्स्ट y इंटू माइनस वाई माइनस 20, 1 इंटू माइनस 20 minus 20, next is नेक्स्ट जो है हमारे पास, दैट इज यहां से ये वाला छोड़ देंगे हम, -20 -100 और ये 1 मल्टीप्लाई की 20 इंटू में 1 -20, नेक्स्ट इंटू में -100। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो वैल्यू x इंटू में -100 आ गया। नेक्स्ट x इंटू में 1 इंटू में 1 था, 1 इंटू 1 इंटू -1, ये हमारे पास सोल्व होके यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम इसको सोल्व कर देंगे। x ओवर 100 माइनस माइनस प्लस 20, 120 इज इक्वल टू y ओवर माइनस माइनस प्लस 100 माइनस 20 80 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहां से हमने x के लिए और y के लिए सोल्व कर देना है। देखिए x y 120 इज इक्वल टू
1/2। यहां से आप सोल्व करोगे x इज इक्वल टू 60 एंड सेकेंड वैल्यू y इज इक्वल टू 1/2 80 यहां चला जाएगा, कैंसिल होके 40, y इज इक्वल टू 40। ये आपके पास में दोनों कार की स्पीड की वैल्यू आ गई। x इज इक्वल टू किसकी थी हमारे पास स्पीड, x थी कार A की 60 किलोमीटर पर आवर एंड कार B के लिए 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल get reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। क्या कह रहे हैं हमें कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल का एरिया, देखो लेट किया हमने, कंसीडर किया पहले कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x यूनिट एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज y यूनिट। तो उसके अकॉर्डिंग एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई हमारे पास इसका एरिया हो गया। फिर हमें कह रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, यानी कि x माइन x, यानी कि अगर हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखें पहले, एरिया जो है वो 9 यूनिट कम हो गया। कब, जब हमने उसकी लेंथ को x को रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट से, एंड जो ब्रेथ थी उसको ऐड कर दिया, उसमें 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया। देखो दोनों की मल्टीप्लाई होके हमारे पास एरिया आएगा, और वो एरिया कितना आ रहा है, जो यहाँ पे एरिया था उसका 9 यूनिट उससे कम आ रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। तो हम किस अकॉर्डिंग रखते हैं इसको, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू xy माइनस 9, ये हमारे पास यहां से फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अभी बना लेंगे हम इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, अगर हम x प्लस 3 करें, 3 यूनिट से इंक्रीज कर दिया हमने लेंथ को, एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट, और ब्रेथ को भी 2 यूनिट से इंक्रीज कर दें, तो उस केस में हमारे पास जो एरिया है वो 67 यूनिट इंक्रीज कर जाता है। हमने इस रेक्टेंगल का डायमेंशन निकालना है, मींस लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो ये दोनों इक्वेशन हमें हेल्प करेंगी लेंथ और ब्रेथ निकालने में। तो देखो सोल्व कर लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, ये सेकंड बनेगी, सोल्व कर लेते हैं इन दोनों को। x माइनस 5, तो यहां से क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। x की मल्टीप्लाई पहले किसके साथ हुई, तो यहां से हमारे पास x की जो मल्टीप्लाई है हुई y के साथ, फिर x की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये हो गया x बाई x 3x, नेक्स्ट माइनस 5 इंटू में 3 माइनस 15 एक्स वाई, इसी साइड में ले आते हैं सारा हम, वो आ गया माइनस एक्स वाई, और ये प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स वाई के साथ एक्स वाई कैंसल, 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है हमारे पास, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट x इंटू वाई, फिर x इंटू 2, तो यहां से एक्स वाई प्लस 2x, नाउ 3 इंटू वाई, फिर 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारे पास प्लस 3y प्लस 6, ये वैल्यू इधर ले आते हैं, माइनस एक्स वाई माइनस 67, और यहाँ पे इज इक्वल टू 0। फिर वही क्या होगा, एक्स वाई के साथ एक्स वाई कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67, यानी कि माइनस 61 इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y एंड माइनस
61 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं। इसके ऊपर भी आपने क्या अप्लाई करना है, आप ये अप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये अप्लाई करना है और ये अप्लाई आपने खुद करना है, आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।